स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और यह है रिपब्लिक की बिग स्कै स्टूडियो। खबर टीकाकरण को लेकर यूपी सरकार इस मामले में सख्त नजर आ रही है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम सीएमओ पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस से ही टीकाकरण होगा। जो इसके लिए नियम बनाए गए हैं, तय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, नहीं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में तो टीकाकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है। कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नियम तोड़ने पर भी कार्रवाई होगी। सख्ती से हर चीज का ध्यान रखना है, निगरानी रखनी है। पहले दौर में 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होना है, लेकिन उससे पहले गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कहीं कोई गलती ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग शहरों में 13 शहरों में वैक्सीन पहुंच चुका है। कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया और अब वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। 16 तारीख से इस वैक्सीनेशन को शुरू किया जाएगा। पहले ड्राई रन चलाया गया। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में यह ड्राई रन चलाया गया। उन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया और यह जानने की कोशिश की गई कि क्या कोई समस्या आएगी तो उससे हम निपटने के लिए तैयार हैं। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव इस वक्त दिल्ली से, येशा मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, समर्थ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा गुरसिमरन हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव के पास चलेंगे। गौरव, दिल्ली में क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि सरकार बहुत सख्त नजर आ रही है और योगी सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी लापरवाही होती है वैक्सीनेशन के दौरान या किसी नियम का पालन ठीक से नहीं किया जाता है तो अधिकारी नपेंगे। दिल्ली में क्या निर्देश दिए गए हैं 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन शुरू होना है उसको लेकर? देखिए, दिल्ली में भी बहुत सख्ती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्योंकि कानून व्यवस्था का काम जो है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हालांकि डीडीएमए एक्ट के तहत जो है सारा जो दारोमदार है वो जिला अधिकारी के पास होता है। लेकिन दिल्ली में जिन 89 केंद्रों पर 16 जनवरी को टीकाकरण होगा, जिनमें तकरीबन 40 सरकारी अस्पताल, 49 निजी अस्पताल हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस पूरे मामले के जो नोडल ऑफिसर दिल्ली में नियुक्त किए गए हैं, स्पेशल सीपी मुक्तेश चंद्र जी, उन्होंने जो जानकारी दी है कि सभी सेंटर्स पर दिल्ली पुलिस की तैनाती तब तक रहेगी जब तक वहां वैक्सीन मौजूद रहेगी। और वैक्सीन सेंटर के काफी दूर दूर तक जो है वो आम लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। वही लोग अंदर आ सकेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वैक्सीनेशन के लिए हो चुका है। रही बात वैक्सीन की बात करें तो इस वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर हैं, जो कि दिल्ली का एक कोल्ड स्टोरेज सेंटर है जहां पर वैक्सीन रखी जा रही है। अब तक 2,64,000 जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड की पहुंच चुकी है। 20,000 वैक्सीन जो कि इसके अलावा है जो कि भारत बायोटेक की तरफ से स्वदेशी है, वो भी थोड़ी ही देर में यहां पर अस्पताल में पहुंच जाएगी। मैं बता दूं कि इस अस्पताल में एक बार में 4.1 मिलियन जो वैक्सीन है उसको रखा जा सकता है, यानी कि तकरीबन 41 लाख डोज जो है वैक्सीन की रखी जा सकती है। और यहां से जो वैक्सीन है वो तकरीबन 600 से ज्यादा जो कोल्ड चेन पॉइंट्स है वहां पर दिल्ली की जाएगी, जहां से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। अभी शुरुआत में 89 सेंटर रखे गए हैं, लेकिन बाद में इन सेंटर्स को बढ़ाकर 225 के आसपास किया जा सकता है। शुरुआत में एक दिन में एक सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। लेकिन इसकी जो तैयारी है देखिए शुरू से की गई है। जब भी एयरपोर्ट से कल जब वैक्सीन आई तो तकरीबन 40 किलोमीटर का एक ग्रीन कॉरिडोर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बनाया गया था एयरपोर्ट से राजीव गांधी अस्पताल तक आने के लिए वैक्सीन के। इसके बाद भी जब कोल्ड चेन पर अलग अलग जो वैक्सीन जाएगी वहां पर भी पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और उसके बाद वैक्सीन सेंटर पर जब तक वैक्सीन रखी रहेगी तब तक वहां पर सुरक्षा दी जाएगी। तो इसके लिए कड़ी तैयारियां की गई हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः 16 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल से संभवतः करेंगे। लेकिन पूरी तैयारियां जो है राजधानी दिल्ली में कर चुकी है और सबसे पहले 3 लाख के करीब जो है हेल्थ वर्कर्स, उनको जो है वैक्सीनेशन जो है उनका किया जाएगा, उनको कोविड का टीका दिया जाएगा। बिल्कुल गौरव, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन भी, क्योंकि कई जगहों पर आज भी यहाँ लगातार वैक्सीन पहुंच रही हैं, उस पर हमारी नजर भी है। आप सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब 7 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि जिस चीज का इंतजार भारत लंबे समय से कर रहा था, 1 साल तक हम कहीं ना कहीं इस महामारी से जूझते नजर आए, इससे बचने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन अब सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अगले 3 दिनों में शुरू होने वाला है और उसकी तैयारी किस जोर शोर से चल रही वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़ और गोवा की ये तस्वीरें हैं।
16 जनवरी से सबसे बड़ा मिशन शुरू होगा जो हिंदुस्तान की धरती पर टीकाकरण अभियान शुरू होगा और पूरा देश एकजुट कर इसमें काम करेगा। इसमें एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी तैयारी भी हमने देखी, अलग अलग जगहों पर ड्राई रन हुआ पूरे देश में और अब वैक्सीन हर जगह पहुंच रही है। तो वैक्सीन को लेकर उत्साह भी है, खुशी भी है और पूरी दुनिया की नजरें भी भारत पर है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगले 6 महीने में होने वाला है जिसकी शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर अलग अलग शहरों में ये वैक्सीन पहुंच भी चुकी है। हम आपको बता रहे हैं 13 शहरों में ये वैक्सीन भेजी गई है। दिल्ली में ये वैक्सीन जा चुकी है, मुंबई इसे भेजा गया है, पुणे से जब इसकी खेप रवाना की गई, कोलकाता में भी इस वैक्सीन को भेजा गया, चेन्नई एक और शहर 13 शहरों में से जहां पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद जहां पर वैक्सीन को भेजा गया है, बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में भी वैक्सीन को भेजा जा चुका है, हरियाणा के करनाल में भी वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, हैदराबाद, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दोनों शहर हैं, गुवाहाटी पूर्वोत्तर राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी में भी है और साथ ही लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी भुवनेश्वर यानी ओडिशा की राजधानी वहां पर भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है जहां आपको बता दें दिल्ली पहुंची है कोवैक्सीन की पहली खेप। इससे पहले कोविशील्ड की खेप पहुंची थी और आज कोवैक्सीन की ये खेप पहुंची है, हैदराबाद से दिल्ली पहुंची है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरह से भारत वो देश है जहां पर 2 वैक्सीन को हरी झंडी मिली आपात यूजर्स के लिए और कोवैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। पूरी तरह से गेयर्ड अप है भारत इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए और कोवैक्सीन की पहली खेप अब दिल्ली पहुंच चुकी है। तो ये दूसरी वैक्सीन जो दिल्ली पहुंची है, भारत बायोटेक के द्वारा इसको बनाया गया, इसका आविष्कार किया गया। तो शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। दिल्ली में हमने गौरव से बात की, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे भोपाल से हमारे सहयोगी सत्य विजय जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी येशा और साथ ही समर्थ भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। समर्थ का रुख कर लेते हैं। समर्थ, जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खास तौर पर निगरानी रख रहे हैं कि कहीं कोई गलती ना हो, उन्होंने कार्रवाई की बात भी कही है और अलग अलग जगहों पर अब वैक्सीन की खेप भी पहुंच रही है। तो कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? कहीं ना कहीं लोगों में भी पॉजिटिविटी आ रही होगी कि अब वैक्सीन पहुंच रही है और कुछ ही दिन में 3 ही दिन में प्रोग्राम भी शुरू होना है, ड्राइव शुरू होगा, अलग अलग लोगों को लगाया जाएगा, हेल्थ वर्कर्स को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। देखिए, वैक्सीनेशन वाले दिन से पहले यूपी सरकार ने निर्देश कड़े दे दिए हैं। प्रोटोकॉल्स जो जहां भी भंग होंगी, कार्रवाई सीधे जो जिला स्तर पे होगी, यानी कि सीधे डीएम और जो वहां के उस डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन यूपी सरकार ले सकती है। इसको लेकर अभी से यूपी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब देखना होगा आगे चीजें किस तरह से होती हैं। यूपी की आप बात करेंगे तो कल कोविशील्ड की वैक्सीन यहाँ पे एमओसी एयरपोर्ट पर लगभग 4 बजे आई थी। 1,60,000 वैक्सीन आई थी और 16 तारीख को 852 केंद्रों में ये वैक्सीन जो है सेंटर्स में लगेंगी। कुल मिला के 1500 सेंटर बनाए गए, पर 16 तारीख को लगभग 850 सेंटर्स में ये वैक्सीन जो है लाभार्थियों को दी जाएंगी। हर सेंटर में प्रत्येक 100 लाभार्थियों को ये वैक्सीन दी जाएगी। प्रथम चरण में जैसा केंद्र की तरफ से भी बोला गया, वही रूल यूपी में भी है। प्रथम चरण में ये वैक्सीन दी जाएगी, उसको लेकर सारी तैयारियां भी हो गई हैं। कल हेल्थ मिनिस्टर जयप्रताप सिंह खुद वहां मौजूद थे जब वैक्सीन एयरपोर्ट से आ रही थी। जिस कंटेनर में उसको ले जाया गया, वहां पर उन्होंने उस कंटेनर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी है। वैक्सीनेशन के दौरान सबसे ज्यादा लोग यहां कवर भी किए जाएंगे, तो सरकार इसको लेकर गंभीर नजर आ रही है और पहले से ही सख्त आदेश, सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। समर्थ, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ी, जहां पर कोविशील्ड की वैक्सीन पहुंच चुकी है। पुणे से बीएमसी की गाड़ी में 9,63,000 डोज यहां पर पहुंचाई गई है और यह हवाई मार्ग से नहीं बल्कि सड़क मार्ग से इस वैक्सीन को यहां पर ट्रांसपोर्ट किया गया। येशा हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ी हुई हमारी सहयोगी। येशा, महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की खासकर बात करें, सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित ये राज्य रहा, मुंबई शहर रहा। तो जब वैक्सीन पहुंच चुकी है, किस तरह से यहां पर तैयारी है, किस तरह से लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है?
जी देखिए, हम फिलहाल इस वक्त एफ साउथ वार्ड के बाहर है। मैं मेरे विजय को कहूँगी कि आपको दिखाए, ये एफ साउथ वार्ड है जहाँ पे सुबह 5:30 बजे तकरीबन 1,40,000 वैक्सीन की डोज लाई गई है पुणे से। महाराष्ट्र का जो सेंटर है, जो सेंट्रल सेंटर है जहाँ पे सब वैक्सीन स्टोर की गई है, वो पुणे में है। वहाँ से महाराष्ट्र के बाकी सब जगहों में, जिलों में और सिटीज़ में वैक्सीन पहुंचाई गई है। कल रात को पुणे से वैक्सीन निकली है, जहां मुंबई में यहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज में रखी गई है। यहाँ पे हाई सिक्योरिटी में रखी गई है, जहाँ पे किसी को अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहे। अब जैसे हमने देखा है कि मुंबई एक सबसे ज़्यादा प्रभावित सिटी थी जब पिछले साल जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था। वहाँ वैसे चलते भले मुंबई में अभी केसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की इंतज़ार सबको है। फिलहाल 1.25 लाख जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका नाम ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, और आगे चलते जो अभी वैक्सीन प्रोग्राम चालू होगा जनवरी 16 से, तभी एक सेंटर ऑलरेडी सिलेक्ट किया गया है जो है कूपर हॉस्पिटल में। कूपर हॉस्पिटल ये हम समझे कि पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल था जहाँ पे कोविड-19 का जितने भी पेशेंट्स थे वेस्टर्न सबब से वो वहीं पे लेके जाया करते थे, लेकिन अब जो है वहाँ पे एक कोविड सेंटर बनाया गया है। और ये सबसे बड़ा, जैसे हम समझते हैं कि सबसे बड़ा अडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो अब शुरू होगा। तो मुंबई में जैसे हम देख रहे हैं 2000 से 2400 लोग का डेली इम्यूनाइजेशन होगा, डेली वो लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। और आगे चलते जैसे हमने देखा है महाराष्ट्र में एक और जगह है जालना, बिल्कुल। तो यहाँ साफ तौर पर मुंबई में भी पूरी व्यवस्था की गई है, पूरा इंतजाम किया गया है। ड्राई रन की तस्वीरें भी हमने देखी थी, तो पूरी तरह से तैयार है भारत का अलग अलग हर शहर इससे लड़ाई लड़ने के लिए। और अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से 8 तस्वीरों में देश में 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें आपके सामने जहां वैक्सीन पहुंच चुकी है। दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, शिलोंग, हैदराबाद, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, ये वो शहर हैं जहां पर वैक्सीन पहुंच चुकी हैं और अब उन्हें प्रॉपरली स्टोर किया जा रहा है और समय आने पर प्रोग्राम में इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू से गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, देखिए जम्मू में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दूर दराज के इलाकों में किस तरह वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए इसका इंतजाम किया गया है। वहीं ये भी एक चैलेंज होगा कि जो तमाम चीजें हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट की जा सके। किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं और कब तक वैक्सीनेशन की खेप पहुंचेगी, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट? जी बता दें कि जम्मू में जो वैक्सीनेशन की पहली खेप है वो आज दोपहर तकरीबन 1:30 बजे पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पहली जो खेप है उसमें 1.5 लाख डोजेज जम्मू कश्मीर को आएंगी, जिसमें कि 67,000 जम्मू में है और बाकी कश्मीर घाटी के लिए हैं। अगर पहले चरण की बात की जाए तो 28 सेंटर पहले दिन के लिए अलॉट किए गए हैं। कुल सेंटर्स की संख्या 1053 रखी गई है जो डेली बेसिस पर जहां वैक्सीनेशन होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पहले चरण के लिए 1,06,000 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें पहली डोज कोरोना वैक्सीन की दी जाएगी। और जिस तरह आपने कहा कि हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो दूरदराज के इलाके हैं वो काफी दुर्गम है और अभी क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही है, भारी वर्षा की वजह से कई इलाके पूरी तरह से कटे हुए हैं, तो वहां तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार जो है हेलीकॉप्टर्स का भी सहारा लेगी। जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अटल डल्लू ने कल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत करते हुए बताया कि प्लान जो है वो पूरी तरह से बना दिया गया है और उसके साथ अगर पोस्ट जो वैक्सीनेशन है किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो इमरजेंसी किट्स भी वहां पर बिल्कुल। और ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वैक्सीनेशन का जो हर जगह देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी मॉनिटर किया जाए, ध्यान में रखा जाए। और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर घाटी में दुर्गम इलाके हैं, वहां पर इस एक्सरसाइज को करना अपने आप में एक चुनौती है जिसकी तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए। समर्थ, गौरव, यशा और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ेंगे टीएमसी